परमेश्वर विश्व का निर्माता और जीवन दाता है। क्या वह बोलता है? क्या वह हमारी चिंता करता है? क्या हम उसको जान सकते हैं? जी हाँ, परमेश्वर को हमारी चिंता है और उसका वचन सबको बताता है कि हम उसे कैसे जाने। 3500 साल पहले उसने इस वचन को लिखने की आज्ञा दी। अगले 1500 वर्षों में उसकी वाणी को 40 विभिन्न लोगों ने लिखा। आरंभिक लेख व्यवस्था या भविष्य वक्ता कहलाए। यह तथा शेष वचन पत्रियों पर लिखे हैं जो धर्मशास्त्र कहलाए। आज इन्हीं लेखों को जोड़कर बाइबल बनी है। यह धर्मशास्त्र हमें परमेश्वर के बारे में बताता है और ये भी कि वह कितना प्रेमी है। यह कहानी परमेश्वर की है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और उसने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा और पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा, जल के बीच अंतर हो जाए। उसने नीचे और ऊपर के जल को अलग किया, वह अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक ओर हो जाए और भूमि दिखे। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तब जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, घास, बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के अंदर में ज्योतियां हों, वह चिन्हों, समयों, दिनों और वर्षों के कारण हो। तब परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, सूर्य को दिन और चंद्रमा को रात्रि के लिए, और तारों को भी बनाया और उन्हें आकाश में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ और चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, वह पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा, फूलो, फलो और भर जाओ। तथा 5वें दिन सांझ हुई, फिर भोर हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जाति जाति के घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, वन पशु उत्पन्न हो जो अपने समान बच्चे पैदा कर सके। और वैसा ही हो गया और परमेश्वर को अच्छा लगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। अतः परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने पहले मानव का नाम आदम रखा तथा आदम ने स्त्री को हवा कहा। परमेश्वर ने कहा, पुरुष माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा और वे एक होंगे। आदम और हवा नंगे थे और लज्जाते न थे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा 6वें दिन की सांझ हुई, फिर भोर हुआ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि समाप्त हुई। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया और उस दिन को आशीष दी और पवित्र कहा। परमेश्वर ने अदन में वाटिका लगाई और सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर व जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। वाटिका के बीच 2 वृक्ष लगाए, एक जीवन का और दूसरे भले बुरे के ज्ञान का। और अदन की
वाटिका में आदम को उसकी रक्षा के लिए रखा। तब परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना। जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा के प्रति अपने प्रेम को दिखाया तथा जरूरत की सब चीजें उनको दी कि वे जीवन का आनंद लें। उन्हें चुनाव करने का अधिकार भी दिया। उसने सारे मानव वंश को बुद्धि से अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा उसकी आज्ञा मानते हुए उसके प्रति आदर दर्शाएं और केवल एक ही फल न खाएं। उस खूबसूरत वाटिका में शांति और आनंद से रहने के लिए सब कुछ था। आदम और हवा को परमेश्वर की बुद्धि व अधिकार पर विश्वास करना चाहिए था। उन्होंने जीवन व आजादी में आनंद के लिए आभारी होना था, परंतु चुनाव करने की आजादी बुरी चीजों के लिए आनंद नहीं लाती। मनुष्यों को बनाने से पहले उसने स्वर्गदूतों को भी इच्छा अनुसार चुनाव करने का अधिकार दिया था। परमेश्वर उन स्वर्गदूतों से और मनुष्यों से भी आदर चाहता था। अधिकतर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को चुना और ये परमेश्वर की आराधना और आज्ञा पालन करते हुए विभिन्न तरह के लोगों की सहायता कर रहे हैं, परंतु अन्य स्वर्गदूतों ने एक बुरा चुनाव किया। उन्होंने सबसे सुंदर दूत लूसीफर को चुनते हुए परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया और उसे चुना। लूसीफर के अहंकार व अखड़ता ने परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहने के पद को खो दिया। उसे विद्रोह के कारण गिराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को ललकारा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊपर बनाऊंगा और मैं भी परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। बाइबल में लूसीफर को शैतान कहा गया है और वह उस आराधना को चाहता है जिसका अधिकारी केवल परमेश्वर है। शैतान भक्ति पाने के लिए धोखा देता है, यहाँ तक कि वह चमकदार खूबसूरत दूत का रूप धारण करता है, परंतु उसके झूठे धर्म दुख व विनाश का कारण होते हैं। अतः परमेश्वर ने लूसीफर की यह कह के निंदा की, तुझे गहरे नरक में गिराया जाएगा। आदम हवा के सुंदर वाटिका में शैतान सर्प के रूप में हवा के पास आया। परमेश्वर के रचे बनैले पशुओं में सर्प सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाने को मना किया है? स्त्री ने जवाब दिया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाइबल बताती है कि शैतान झूठों का पिता है, इसलिए उसने स्त्री को धोखा दिया और उससे झूठ कहा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने वाला है, तब उसने तोड़कर खाया व अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उनकी आंखें खुल गईं और आत्माएं मर गईं। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते से लंगोट बना लिए। जब यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उन्हें सुनाई दिया, तब वे वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि उन्होंने अपने पर विश्वास किया, ना कि परमेश्वर के वचन पर। वे आत्मिक रूप से मर गए व उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने कहा, किसने चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, स्त्री ने फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है?
स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा। बाइबल में पहली बार बताया गया है कि उद्धारकर्ता आएगा जो स्त्री से जन्म लेगा, वह शैतान का नाश करेगा। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह कांटे उगाएगी और तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंजीर के पत्ते उनका नंगापन छुपा न सके, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए। उनको ढांपने के लिए परमेश्वर को एक पशु मारना पड़ा। अतः आदम के द्वारा पाप व मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया। इस तरीके से परमेश्वर की योजना में था कि निष्पाप की मृत्यु से अनआज्ञाकारिता को ढांपे। इससे पहले उसने विश्व को रचा, वह जानता था कि लोग मूर्खता पूर्वक उसके पीछे चलना छोड़ देंगे तथा अपने जीवन में परमेश्वर बनने की चेष्टा करेंगे। परमेश्वर ने इसे पाप कहा। तो भी क्योंकि परमेश्वर हर एक को प्रेम करता है, एक उद्धारकर्ता को भेजने की उसने योजना बनाई कि उसकी मृत्यु से सबके पाप क्षमा हो जाएं। तब परमेश्वर ने अदन से आदम और हवा को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आदम के पाप करने से सब मनुष्यों की मृत्यु तय हो गई। तो भी परमेश्वर की कहानी में अभी भी आशा है। जब आदम की पत्नी हवा ने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, तब कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, अतः उसने उसका नाम कैन रखा। फिर उसने एक और पुत्र हाबिल को भी जन्म दिया। वह भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। कैन किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भेंट ले आया और हाबिल भेड़ का बच्चा भेंट चढ़ाने ले आया। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कैन को बहुत गुस्सा आया। तब यहोवा ने कहा, कैन, तू क्यों क्रोधित हुआ? परमेश्वर ने कैन से कहा कि भेंट के लिए एक पशु की बलि जरूरी है। जैसे अंजीर के पत्ते आदम और हवा के पाप को छुपा ना पाए, वैसे ही बिना लहू के पेड़ पौधों की भेंट कभी पाप को ढांप ना पाएगी। परमेश्वर ने कहा, बलिदान के लिए पशु को लाने से इनकार करके कैन ने विद्रोह को प्रकट किया। बाइबल कहती है कि हाबिल की भेंट ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास को प्रकट किया, परंतु कैन की भेंट ने नहीं। वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परंतु कैन ने परमेश्वर का कहा नहीं माना और पशु बलि नहीं लाया, बल्कि इसका आरोप हाबिल पर लगाया। और जब वे खेत में थे, कैन ने हाबिल को मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब लहू पीने वाली भूमि की ओर से तू शापित है। यहोवा के प्रति कैन के विद्रोह के कारण पहली हत्या हुई, वह पहला परिवार टूटा। समय के साथ
आदम और हवा के बहुत पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर भर गए। परंतु जब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है, उसके मन के विचार निरंतर बुरे ही होते हैं, इससे परमेश्वर दुखी हुआ। तब यहोवा ने सोचा, मैं मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी था, वह परमेश्वर के साथ चलने वाला था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। पृथ्वी पाप से भर गई है, अतः मैं उनको नाश कर डालूंगा। इसलिए कुपोर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो, और एक दरवाजा हो। तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में जाना, और सब जीवित प्राणियों में से तो एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना, लेकिन पवित्र जानवरों में से 7-7 जोड़े लेना। जहाज बनाते समय उसने उन लोगों में यह प्रचार भी किया, जो परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे वो नाश हो जाएंगे। सबने नूह का और परमेश्वर की चेतावनी का मजाक उड़ाया, परंतु नूह और उसके परिवार का विश्वास परमेश्वर पर था। वह नियत समय पर जहाज में गए और परमेश्वर ने उन्हें बंद कर दिया। और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होती रही। भूमि के सोते फूट निकले और पृथ्वी पर जल बढ़ता ही गया, जल बढ़ता गया, जब तक जहाज तैरने न लगा। अंत में जल ने पृथ्वी पर सब कुछ को ढांक लिया, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी। भूमि के सारे जीवित प्राणी मर गए, पक्षी, पशु, रेंगने वाले जंतु और भूमि पर सभी लोग बाढ़ में डूबकर नाश हो गए। जल ने भूमि को 150 दिन तक ढांके रखा, परंतु नूह और सब जीवित प्राणियों को परमेश्वर ने संभाला। तब परमेश्वर ने भूमि पर हवा चलाई और जल धीरे धीरे घटने लगा। तब जल पृथ्वी पर से घटता गया। जहाज अरारात पर्वत पर आकर ठहर गया और पौधे फिर से उगने लगे। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरे साथ सब जीवित जहाज से बाहर जाओ, और वे बाहर आ गए। तब नूह ने वेदी बनाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। नूह और उसके बेटों को परमेश्वर ने यह कहते हुए आशीष दी, फूलो फलो, बढ़ते जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। सब पौधे तुम्हें भोजन के लिए मैंने दिए हैं, और अब पशु भी तुम्हारे आहार होंगे। परंतु जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तब परमेश्वर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के साथ वाचा बांधता हूँ कि अब प्राणी जल से नाश न होंगे। मेरा सतरंगा धनुष बादलों में वह चिन्ह है जो मुझे मेरी वाचा याद दिलाएगा कि मैं जल से मनुष्यों का कभी भी नाश नहीं करूंगा। नूह के बहुत वर्षों के बाद लोग जब एक ही भाषा बोलते थे, लोग मध्य पूर्व की ओर चले और मैदान पर बस गए। तब उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक बुर्ज बनाएं और अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमें बिखरना पड़े। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के इस आदेश को नहीं माना कि पृथ्वी पर फैल जाओ। वह बुर्ज सूर्य तथा चांद और तारों की पूजा के लिए बनाया गया था। परमेश्वर की आराधना करने की अपेक्षा मनुष्य ने श्रेष्ठ वस्तुओं की पूजा को चुना। तब परमेश्वर ने उस नगर और गुम्मट को देखा और कहा, देखो, वो एक ही दल के हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। जो वे करने का यत्न करेंगे, उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ नीचे जाकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की ना